જય ભીમ નમો બુદ્ધાય। આજે આપણે વાત કરવાના છીએ અર્ધનારી પાયલ રાઠવાની ફેસબુક પેજ ઉપરથી લખે છે। પોસ્ટ हिंदी में से हिंदी में बात करीश। एक औरत की कहानी वेश्या। एक कुंवारी माँ। मेरी सहेली का दुख दर्द पीड़ा सहनशीलता यहाँ पर लिख रही हूँ। यह थोड़ी बातें हमने मेरी रूपललना पुस्तक में भी लिखी है। वैसे तो मैं एक आम औरत के जैसे ही दिखती हूँ, पर इस समाज में कोई मुझे वेश्या तो कोई चरित्रहीन औरत तो कोई छिनार तो कोई रंडी तक के नाम से बुलाता है। ना, आपको ये सब शब्द सुनकर सहानुभूति देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अब इन शब्दों को सुनने की आदत सी हो गई है। अपनी ज़िंदगी की कहानी शुरू करने से पहले बता दूं कि मेरी एक प्यारी सी बेटी भी है, निकिता। प्यार से मैं उसे निक्की बुलाती हूँ। निकिता कल ही अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया है। निकिता का कल ही एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया है ताकि मेरी बेटी वो सपना पूरा कर पाए जो कभी मैंने देखे थे। इन खुले आसमान में उड़ने का सपना। पर बचपन में मेरे माँ बाप गुजर जाने के बाद मेरे मामा ने मुझे यहाँ बेच दिया और मेरे वो सपने बस सपने बनकर रह गए। खैर वो बात जाने दूँ। હવે જે વેચવાની વાત કરે છે ને એ કઈ જગ્યાએ વેચે છે કે જ્યાં છોકરીઓના શોષણ થાય છે, છોકરીઓ થકી ધંધા ખોલીને બેઠા છે। આજે રાંડ બજાર કહે ને, રાંડ બજાર ને આ બેનને વેચી દે છે। કોણ? એના પોતાના મામા। बाकी सब तो ठीक था, पर एडमिशन फॉर्म की उस सीट पर मेंशन दो रिक्त कॉलम को भरते हुए थोड़ा हिचकिचाहट हो रही थी। और वो दो रिक्त कॉलम थे माता का नाम और पिता का नाम वाले। माँ का नाम क्या लिखती उस कॉलम में? यहाँ कोई मुझे कमरा नंबर 302 बुलाता था, कोई कोठे वाली तो कोई रेशमा, कोई चंपा। प्यारी खुद की पहचान तो कहीं भूल ही चुकी हूँ मैं। और पिता का नाम वाले रिक्त कॉलम में किसका नाम लिखती? मैं तो कुंवारी माँ हूँ। जहाँ मेरे जिस्म से भूख मिटाने हर दिन ना जाने कितने ही मर्द आते हैं, तो किसका नाम मैं वहाँ लिखती? आज मामाए नादानी उम्र में आज आ बेन ने वेची दीधा था। એને ખબર નહોતી કે આ મને ક્યાં વેચી છે, હું કરીશ। આજે એક પછી એક નાલાયક આવીને એને નોચતા રહ્યા, એના શરીરની ઉપર તરાપુ મારતા રહ્યા અને આ બેનને આ દીકરીનો જન્મ થયો એટલે કુંવારી માં બની ગયા બેન। आगे જોઈએ। स्कूल में एडमिशन हो जाने के बाद निकिता और मैं काफ़ी खुश थे। हर दिन की तरह उसको स्कूल भेजकर उसके सपनों को पूरा करने की खातिर अपने जिस्म को नुचवाने के लिए उन भूखे भेड़ियों के हवाले कर देती। हर दिन की तरह सब कुछ ठीक ही चल रहा था। निकिता भी अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, पर मैं अपनी बेटी को इस दलदल से दूर रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। आज कोई माँ बाप પોતાના બાળકને આવી જગ્યાએ મોકલવા રાજી ન જ હોય, પણ આ તો કોઈ કંસ જેવા મામા, નાલાયક મામા હોય, બાળકીઓને આવી હાલત કરતા હોય છે ચંદ પૈસા માટે। उस दिन निकिता की स्कूल की छुट्टी होने की वजह आज वो घर पर ही थी, लेकिन मुझे तो हर रोज की तरह अपने काम पर जाना था। पर आज मन में अजीब सा डर सता रहा था। डर था कि उन भेड़ियों की बस्ती में कोई मेरी फूल सी बेटी को
ना निकल जाए। डर था उस बस्ती में बसे उस चार दीवारी में कैद, औरतों की चीखें ना सुनने का। डर था उन भूखे भेड़ियों से शिकार होते देखकर भी अनदेखा करने का। और वो डर आज सही निकला जब मैं शाम को कुछ भेड़ियों की भूख शांत करने के बाद निकिता की प्रैक्टिकल की फाइल लेकर जब घर पहुंची तो निकिता को खून से लथपथ बेहोशी हालत में देखकर मेरी रूह कांप उठी। આજે જે માએ જે કુંવારી માએ એની દીકરીને ક્યાંથી ક્યાં પહોંચાડવાની એક સપના જોયા હતા, આજે એક નાલાયકના પેટના એના સપના ચકના ચોર કરી નાખ્યા। આજે એ બેન ઉપર જ્યારે એની ઉપર જ્યારે વીતી હશે ને ત્યારે એને ખબર નહોતી, પણ આજે તો એની છોકરી ઉપર વીતી છે, એને બધી ખબર છે કે મારી છોકરી યારે શું થયું છે અને હવે મારી છોકરીની જિંદગી કેવી જશે। किसी भूखे भेड़िए ने मेरी 14 साल की बेटी की इज्जत को निगल गया। वो बचने के लिए चिल्लाई भी होगी, पर यहाँ की चार दीवारी में कैद चीखें कहाँ किसी की सुनाई देती है। वो अपनी आबरू को बचाने के लिए गिड़गिड़ाई भी होगी, पर इस चार दीवारी में कैद नीलाम होती इज्जत को देखकर भी अनदेखा कर दिया जाता है। 2 साल हो गए आज निकिता का इलाज करवाते हुए, उसके बाद भी अब तक ठीक से चल भी नहीं पाती है। यहाँ सब समाज और इंसाफ की बात करते हैं, किस समाज से इंसाफ की भीख मांगती। यहाँ वैश्य की बेटी वैश्य ही होगी बोलकर ताना मारते हैं आज लोग। कहाँ इंसाफ मांगने जाती साहब, ए बोलकर कि आखिर लगा ही दिया अपनी बेटी को धंधे पर, बोलकर मुझे ही गलत बता देते हैं। आज बेननी जे वेदना से ने ए वेदना सहन आपणी कोई हैसियत बारी बात है कि ये वस्तु આપણે સહન કરી શકીએ। અને આજે આપણા અમુક જે હવસખરના પૂજારી છે ને એ આજે કોઠા ઉપર જાય છે ને ત્યારે એને કેવી નજરથી જોતા હોય છે એની કોઈ વાત પૂછવા જેવી નથી। કેમ કે મેં ખુદ આવી જગ્યા ઉપર અનેક વાર હું જ્યારે હું આવું સ્ટેટમાં ગાડી લઈને જતો ને તે આવી જગ્યા ઉપર અનેક વખત હું ચક્કર મારવા ગયો છું। હું એની પરિસ્થિતિ જોવા જાઉં કે હકીકતમાં હું કેમ કે આવું બધું મને જાણવાનો શોખ અને સમાજની વચ્ચે મૂકવાનો શોખ કે સમાજને આ હું વાસ્તવિકતા દેખાડું। એટલે આગળ વાત નથી કરતો, હજી પોસ્ટ ઘણી લાંબી છે, પૂરી કરવી છે। अपनी बेटी को भी धंधे पर बोलकर मुझे ही गलत बता देते हैं, फिर कहाँ जाती इंसाफ मांगने। वेश्या का कोई जीवन ही नहीं है, ये तो जिंदा लाशें हैं जो कुछ कागज के टुकड़ों को पाने की चाह में अपने जिस्म को नुचवाती है। पर मैं कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ उन समाज से और उन लोगों से जो जिस्म की भूख मिटाने के बाद मुझे वैश्या रंडी छिनार बोलते हैं। तुम खुद में क्या हो? बेन हूँ पूछी कि तमे पोते हूँ छो? तमे जो हाँ माना कि मैं वैश्या हूँ, पर वो कौन है जो वहाँ जाते हैं, जो तुम्हारे घर में साथ रहती। बेन હવે પૂછે છે કે वो कौन है જે તમારા ઘરે છે, जो तुम्हारे घर में साथ रहती है, जिन पर तुम हर दिन हाथ उठाते हो और उसकी इच्छा हो या ना हो, ये जाने बिना अपनी वासना की भूख मिटाने उस पर टूट पड़ते हो। वो कौन है जिसको तुम दिन में पैरों की जूती और रात को बिस्तर का भोग समझते हो। वो कौन है जिनको तुम भरे बाजार में भीड़ का फायदा उठाकर यहाँ वहाँ हाथ मलते हो।
वो कौन है जिनको अपने प्यार का नाम देकर उसकी देह का भोग लगाकर बेदिली सा छोड़ देते हो, और वो कौन है जिनको अपने प्यार की कसम देकर उस उनको कपड़े खोलने को मजबूर करते हो। क्या हुआ? जवाब नहीं है। मुझे चरित्रहीन कहने वाले तुम लोग खुद चरित्रहीन हो। अपने घर की औरतों की इज्जत ना करने वाले तुम लोगों से भला मैं वेश्या की इज्जत क्यों मत करूं? नारी शक्ति पर बड़ी बड़ी बातें बोलने वाले, सोशल मीडिया पर महिलाओं के बारे में बड़ी बड़ी बातें करने वाले तुम लोग हमारी पीड़ा और मजबूरी क्या समझोगे? हमको चरित्रहीन बताने से पहले तुम एक बार खुद से पूछ लेना कि तुम क्या हो। आज मैं तमने वीडियोना माध्यमथी अर्धनारी पायलबेन राठवानी जे फेसबुक पोस्टनी कलम उपरथी जे मैं आ विडियो बनाव्यो छे आ बिल्कुल वास्तविकता उपर छे, पण नाम नंबर कोई वस्तु छे नहीं, केम के हाल पण व्यक्ति ज्यां हशे ने એટલી તકલીફમાં હશે। તો આજે સમજવા જેવું છે કે જે આજે વેશ્યા રાંડ જ્યાં કોઠા ઉપર જે છોકરી બેસે છે ને એની તમે કાંઈક થોડી ઘણી ઇજ્જત કરજો, કેમ કે આજે કઈ જગ્યાએથી આવે છે ને કોણ મેકી ગયું છે એ તમને મને કોઈને કાંઈ ખબર નથી। કોઈની ઉપર જાણા જોયા વગર આક્ષેપો કરવા કે એનું સન્માન ગવાય એની ઇજ્જત જાય એવું આપણે એક પણ વાર ના કરવું જોઈએ। એ મોટામાં મોટો ઇન્સાન ધર્મ છે। જય ભીમ, નમો બુદ્ધાય।